गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे द कंजक्शन एंड इट इज़ यूज, यानी संयोजक और उनका उपयोग। संयोजक और उनका उपयोग कैसे करा जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज ये मेरी पार्ट 1 वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं हम। द conjunction and इट्स यूज यानी उपयोग। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? संयोजक यानी दो चीज़ों को जोड़ने वाले। ठीक है, जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं? संयोजक। संयोजक और उनका उपयोग, उनका या उसका। ठीक है, उपयोग, संयोजक और उनका उपयोग। कौन सी? मेरी पार्ट 1 वीडियो है अभी कंजंक्शन की। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यानी परिभाषा। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। परिभाषा, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन conjunction is a word which यानी जो, joins words or sentences with each other। यानी संयोजक क्या है? वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। हिंदी में भी लिख लेते हैं हम परिभाषा। कंजंक्शन या क्या कहते हैं? संयोजक। वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों, शब्दों यानी वर्ड, वाक्यों यानी सेंटेंस, वाक्यों को जोड़ते हैं। ये हिंदी में हो गई इसकी परिभाषा।
कुछ हम सेंटेंस देख लेते हैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। कुछ वाक्य देख लेते हैं, जैसे न उदाहरण एग्जाम्पल के लिए, जैसे राहुल एंड सचिन आर गुड प्लेयर। प्लेयर्स यानी राहुल और सचिन क्या अच्छे खिलाड़ी हैं। हिंदी में लिख देती हूँ, चलिए लिख देती हूँ। राहुल और सचिन अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए कंजक्शन क्या हुआ। परिभाषा हम देख ही चुके हैं, डेफिनेशन के दो शब्दों या दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड को क्या कहते हैं हम, कंजक्शन कहते हैं। तो इसमें जो ये एंड है, ये जोड़ रहा है ना दो शब्दों को, तो ये क्या हुआ, कंजक्शन। ये और इसमें ये क्या हुआ हमारा, कंजक्शन। दूसरा देख लेते हैं हम, माधुरी इज slim but Tuntun is fat। अब इसमें क्या हुआ, कंजक्शन बट। क्या हुआ, बट जोड़ रहा है ना। जैसे माधुरी क्या है, पतली है, लेकिन टुनटुन क्या है, मोटी। तो बट जो लेकिन है ये क्या है, इसको जोड़ रहा है, इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, कंजक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। माधुरी पतली है बट कंजक्शन यानी लेकिन टुनटुन मोटी है। तो इसमें लेकिन जो क्या हुआ, कंजक्शन। ठीक है, एक और देख लेते हैं, थर्ड। प्लीज वेट टिल आई रिटर्न। इसमें बताइए क्या है कंजक्शन, हिंदी में लिख लेते हैं। कृपया, प्लीज यानी कृपया, वेट यानी इंतजार, कृपया लौटने, टिल यानी लौटने, टिल यानी तक होता है, टिल यानी तक, लौटने तक, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा यानी इंतजार करें। तो इसमें क्या हुआ हमारा, तक, टिल। टिल क्या हुआ हमारा, कंजक्शन, तक। ये जोड़ रहा है ना दोनों दोनों सेंटेंस को। आई रिटर्न, प्लीज वेट करें टिल आई रिटर्न, यानी कृपया लौटने तक प्रतीक्षा करें। फोर्थ देख लेते हैं, एक और, बस एक और देख लेते हैं। ही फेल्ट बिकॉज he did not work hard। he did not work hard। इसका हिंदी में क्या हुआ,
वे असफल हुआ क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की। वे असफल हुआ क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की। तो इसमें कंजक्शन क्या हुआ? बिकॉज। क्योंकि आ रहा है ना, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो बिकॉज क्या हुआ? कंजक्शन। यानी उसने कड़ी मेहनत नहीं की, इसलिए वो क्या हुआ? फेल हो गया, असफल हो गया। तो इसमें क्योंकि क्या हुआ? कंजक्शन। अब देखिए, जैसे उपयुक्त वाक्यों में एक और अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। उपयुक्त वाक्यों यानी जो ऊपर दिए गए हैं। प्रयुक्त वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य फर्स्ट वाले में, एक में एंड, जो एंड है दो शब्दों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? दो शब्दों को जोड़ संयोजित कर रहा है, यानी जोड़ रहा है। तथा यानी और, वाक्य यानी सेंटेंस दो, तीन और चार में बट, टिल, बिकॉज, क्रमशः, क्रमशः यानी लगातार, क्रमशः दो, तब एक के बाद एक, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अतः ये शब्द जोड़ रहे हैं। तो अतः मतलब, अतः ये शब्द क्या हुए? अतः ये शब्द कंजक्शन कंजंक्शन हैं। क्या है? कंजक्शन है। और अब वाक्य हमें पता है कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। कल हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और सेंटेंस, इस पार्ट में हमने कंजक्शन के द्वारा वाक्यों को जोड़ने की पूरी विधि बताई है। अब ये क्या कहते हैं? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं, यानी काइंड ऑफ सेंटेंस। तो पहला क्या होता है? फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य, ठीक है, सेंटेंस। और थर्ड हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस।
फॉर्म सेंटेंस। इसको हिंदी में कहें तो ये सरल वाक्य, ठीक है। और ये वाला जटिल वाक्य यानी कठिन वाक्य, ठीक है, जटिल वाक्य। और ये वाला कंपाउंड यानी यौगिक यानी मिश्रित, यौगिक या मिश्रित वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। यौगिक वाक्य, मिश्रित भी कह सकते हैं इसको, मिश्रित यानी मिला हुआ, ठीक है। तो कल हम इन तीनों सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे होते हैं और इनमें कंजक्शन कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ फुल वॉच करिए मेरी वीडियो, ताकि मैं आपको और अच्छी पूरी ग्रामर इंग्लिश की अच्छे से समझा सकूं। ये सभी के काम आती है, जिसका भी इंग्लिश सब्जेक्ट सबका ही होता है, तो ग्रामर सबके ही काम आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मेरी अपनी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इसे समझाऊंगी जल्दी से, और आज भी एक जीके क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।